है ये बहुत छोटा है, इसके गले पर एम करना बहुत मुश्किल है, पर मैं ये कर सकता हूँ। और तभी हमें एंटेंगो की जीप पर कायर लिखा दिखाई देता है और तभी तांजीरो को उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो सोचता है आखिरकार ये कौन है। ये उन चारों की तरह बिल्कुल स्मेल नहीं कर रहा, आखिरकार क्या आ रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। तभी मुझे अपनी पूरी जान लगा के इसके गले को काटना ही होगा, पर इसे काटना बहुत मुश्किल है। मैं इसके आगे अपनी तलवार को नहीं लेकर जा पा रहा हूँ। लगता है नेजुको के खून का असर अब खत्म हो गया है। तब गेन्या तांजीरो को पीछे हटने के लिए कहता है। तब तांजीरो सोचता है मैंने गलत डिसीजन लिया है, गेन्या मेरी वजह से शूट नहीं कर पा रहा है। तभी तांजीरो के ऊपर एक हमला होता है जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे वुडन ड्रैगन्स आ जाते हैं जो कि तांजीरो के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पर तांजीरो किसी तरह अपने आप को बचा रहा होता है। पर जैसे ही एक ड्रैगन तांजीरो पर हमला करने लगता है नेजुको आकर उसे बचा लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ और पैर कट जाता है। तब तांजीरो पूछता है क्या तुम ठीक हो नेजुको, और नेजुको उसे हाँ कहती है। और तब हम देखते हैं नेजुको का हाथ और पैर रीजनरेट हो चुका होता है और तब वहाँ एक डीमन कहता है तुम लोग बहुत बेकार हो क्योंकि तुम लोग कमजोरों को परेशान करते हो। ये कितना घटिया है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम बहुत घटिया दुश्मन हो। तब तांजीरो डरते हुए सोचता है सिक्स्थ डीमन, आखिरकार अब ये कहाँ से आया। पर रुको, ये सिक्स्थ डीमन नहीं है, आखिरकार वो 4 डीमंस कहाँ गए, मैं उन्हें फील नहीं कर पा रहा हूँ। तब यहाँ गेन्या सोचता है आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डीमन तो थोड़ी देर पहले एंगर डीमन था। मुझे लगता है जब तांजीरो ने उस छोटे डीमन पर अपनी तलवार से हमला किया था तब उस एंगर डीमन ने अपने दोनों हाथों से जॉय डीमन और प्लेजर डीमन को पकड़ लिया था और उन दोनों को पूरी तरह एब्सॉर्ब कर लिया था। और जैसे ही मैंने पलक झपकी तब उस एंगर डीमन ने तीसरे डीमन को भी एब्सॉर्ब कर लिया और तब वो एंगर डीमन इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। आखिरकार ये सारे डीमंस क्या इकट्ठे हो चुके हैं। इस बार तो ये स्प्लिट भी नहीं हुआ, पर अब ये बहुत जवान लग रहा है, ये तो एक बच्चा लग रहा है और ये बॉडी बिना मेन बॉडी के जुड़ी हुई है। तभी तांजीरो देखता है वो डीमन मेन बॉडी को छुपाने लगता है और तांजीरो उसे रुकने के लिए कहता है और जैसे ही वो डीमन तांजीरो को गुस्से से देखता है तांजीरो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सोचता है यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, आखिरकार ये कितना ताकतवर है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तब वो डीमन कहता है क्या हुआ, तो क्या जो मैं कर रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम है, दुश्मनों जल्दी जवाब दो। तब यहाँ गेन्या सोचता है इसकी आवाज बड़ी ताकत खो रहा हूँ, अब तो मेरे लिए बड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तब तांजीरो कहता है आखिरकार तुम विलस क्यों है। तब वो डीमन कहता है क्योंकि तुम कमजोरों को परेशान करते हो और इससे पहले तुमने एक छोटे से आदमी को मारने की कोशिश की थी जो कि तुम्हारे हाथ से भी छोटा था। तुम कितने शैतान हो, तुम जो कर रहे थे वो बहुत बुरा काम था। तब तांजीरो कहता है कमजोर, आखिरकार तुम किसे कमजोर कह रहे हो, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग बस खून के प्यासे हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अब तक 200 से भी ज्यादा लोगों को खा लिया होगा। आखिरकार वो लोग तुम्हारे लिए क्या थे, क्या उन सभी ने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से उन्हें मरना पड़ा। अब इतने सब लोगों को मारने के बाद तुम खुद को बेकसूर मानते हो, तुम लोग बहुत घटिया हो, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता, तुम एक शैतान हो, तो इसलिए मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा। और यहाँ गेन्या सोच रहा होता है ये डीमन कितना ताकतवर है, मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तब वो डीमन कहता है क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई। तब तांजीरो कहता है मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा। तब वो डीमन कहता है तो क्या जिन लोगों को मैंने खाया वो तुम्हारे रिलेटिव्स थे। तब तांजीरो मना करता है। तब वो डीमन कहता है फिर तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब तांजीरो कहता है ये मेरे चिंता करने ना करने की बात नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई और उस दर्द को ना फील करे। तब वो डीमन कहता है तुम्हें ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तब तांजीरो कहता है तुम्हें किसी ह्यूमन की मदद करने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम एक जानवर हो। और तब वो डीमन तांजीरो पर हमला कर देता है और यहाँ हम देखते हैं मिस हाशिरा अभी भी कैद होता है। तब ग्योको कहता है किसी को तड़पते हुए देखने में कितना मजा आता है, इससे मेरी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा बढ़ती है। वैसे सच बताऊं तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कब तक संभाल पाओगे, पर मुझे उससे पहले उस घर के अंदर कुछ चेक करना है, पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। और तब ग्योको अपने पोर्ट के अंदर वापस चला जाता है। तब मिस हाशिरा सोचता है
जितनी हवा मेरे लंग्स में बची है उसकी मदद से मैं यहाँ पर बस एक ही अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ। मिस्ट ब्रीथिंग, फर्स्ट फॉर्म, लो क्लाउड्स, डिस्टेंट हेज। हम देखते हैं वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और सोचता है मैं इसे अपनी थ्रस्टिंग टेक्निक से भी नहीं तोड़ पाया, पर शायद ये मेरी खराब तलवार की वजह से है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं मरने वाला हूँ। काश यहाँ कोई बैकअप होता, पर मास्टर मैं अब मरने वाला हूँ। अब मुझे लगता है आपको दो नए और हाशिरा को ढूंढना होगा। और तभी मिस हाशिरा को तानजीरो की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। तो मिस हाशिरा सोचता है आखिरकार ये कौन है? तानजीरो ने तो ये बात कभी नहीं कही थी, आखिरकार ये किसने कहा था? और तब यहाँ कानामोरी क्योको को उस घर के अंदर आने से रोक रहा होता है। तो क्योको कहता है तुम्हें पता है ना ये बेकार है। रुको, क्या तुम मुझसे सच में लड़ना चाहते हो? ये कितना बेकार है। और तब जैसे ही कानामोरी क्योको पर हमला करने लगता है, क्योको उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक। क्या तुम मुझसे सच में लड़ना चाहते हो? ये कितना बेकार है। और तब जैसे ही कानामोरी अबे यार मैं तो वीडियो